आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत ही गहरा है और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, तंत्र दर्शन। हमारे पास एक लेख है जो इसके 3 मूल विचारों पर बात करता है, शिव, शक्ति और पंचकृत्य। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद ये समझना है कि इस दर्शन के हिसाब से ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है और इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक में, इस कॉस्मिक ड्रामा में हमारा रोल क्या है। क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या हमारी भी कोई भूमिका है? हाँ, लेख की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है, मतलब जो दिमाग को थोड़ा हिला देता है। क्या ये पूरी कायनात, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सब कुछ ये सिर्फ चेतना और ऊर्जा का एक खेल है? बिल्कुल। और ये एक ऐसा ढांचा है जो मतलब पौराणिक कथाओं से बहुत आगे जाता है। जब हम यहाँ खेल या लीला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, ये अस्तित्व के मूल स्वभाव को समझने का एक नजरिया है, एक फिल्टर है जिसके जरिए हम सृष्टि, जीवन और यहाँ तक कि विनाश के चक्र को भी एक अलग ही रोशनी में देख सकते हैं। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है? नहीं, ये एक गहरा दार्शनिक नक्शा है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। लेख का पहला और सबसे बुनियादी हिस्सा है शिव और शक्ति की जोड़ी। हमें बताया गया है कि शिव चेतना है, मतलब स्थिर, साक्षी, जो बस देख रहे हैं। हाँ, प्योर कॉन्शियसनेस। और शक्ति ऊर्जा है, गतिशील, रचनात्मक, जो सब कुछ कर रही है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। चेतना और ऊर्जा, इन्हें असल में कैसे समझें? इसे एक बहुत ही आधुनिक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। बताइए। सोचिए, शिव वो ब्रिलियंट प्रोग्रामर है जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे जटिल सॉफ्टवेयर कोड है, वो परम ज्ञान है। ठीक है। लेकिन शक्ति वो हार्डवेयर है, वो प्रोसेसर और वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके बिना वो कोड रन ही नहीं हो सकता। अच्छा। और बिना कोड के वो बेहतरीन हार्डवेयर बस एक खाली डिब्बा है जिसकी कोई दिशा नहीं, कोई मकसद नहीं। वहाँ ये कमाल का उदाहरण है। तो मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक साझेदारी है। शिव के बिना शक्ति अंधी है, दिशाहीन है। बिल्कुल। और शक्ति के बिना शिव कुछ कर ही नहीं सकते। वो व्यक्ति नहीं हो सकते। और इन दोनों के मिलने से ही वो नृत्य शुरू होता है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हाँ, और तंत्र के कुछ गहरे ग्रंथ इस नृत्य को सिर्फ एक हरकत नहीं बल्कि स्पंद कहते हैं। स्पंद? हाँ, एक सूक्ष्म कंपन, अथरॉब। ये सिर्फ ग्रहों का घूमना या तारों का जलना नहीं है, ये अस्तित्व की धड़कन है। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड एक ही सुर में गूंज रहा है, एक ही लय में धड़क रहा है। वही शिव और शक्ति का मिलन है। हर परमाणु के भीतर, हर कोशिका के अंदर यही स्पंद है। वाह, अस्तित्व की धड़कन, ये कल्पना ही कितनी बड़ी है ना? बिल्कुल। पर ये तो बहुत बड़ी एक ब्रह्मांडीय बात हो गई। लेकिन लेख में एक ऐसी बात कही गई है जो इसे सीधा हमारे अंदर ले आती है। हाँ। उसमें कहा गया है कि ये पूरा का पूरा कॉस्मिक ड्रामा, ये शिव और शक्ति का नृत्य संकुचित रूप में हमारे भीतर भी चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? और यही तंत्र दर्शन का सबसे क्रांतिकारी विचार है। वो कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा इस शरीर में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। हाँ, जो ऊर्जा खरबों आकाश गंगाओं को बना रही है, चला रही है, वही ऊर्जा एक सोए हुए, सिमटे हुए रूप में हमारे अंदर भी मौजूद है। इसे अक्सर कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जो हमारे ऊर्जा शरीर के आधार में एक बीज की तरह है जिसमें पूरे जंगल की संभावना छिपी है। एक मिनट रुकिए, अगर मेरे अंदर ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति सो रही है तो सच कहूं तो ये किसी कॉमिक बुक की कहानी जैसा लगता है। हाँ, सुनने में तो लगता है। एक मुश्किल मंगलवार की सुबह जब अलार्म बजता है तो मुझे इसके बिल्कुल विपरीत महसूस होता है। हाँ सही बात है। सीमित और असहाय महसूस करते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही वो सवाल है जिसका जवाब देने के लिए तंत्र साधना का पूरा विज्ञान बना है। अच्छा। हम इसे इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये शक्ति अपनी पूरी क्षमता में व्यक्त नहीं हो रही है। ये संकुचित है, सोई हुई है, जैसे एक डोरमेंट वोल्केनो। उसके अंदर लावा उबल रहा है लेकिन बाहर से वो शांत पत्थर का पहाड़ लगता है। तंत्र साधना उस ज्वालामुखी को जगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यात्रा अंदर की है, सोई हुई शक्ति को जगाने की। लेकिन तंत्र में तो हम अक्सर बाहरी चीजों के बारे में सुनते हैं, जैसे मंत्र, यंत्र। हाँ, मंत्रों का जाप, विशेष तरह के चित्र जिन्हें यंत्र कहते हैं, मंडल। तो ये बाहरी चीजें अंदर की यात्रा में कैसे मदद करती हैं? ये सुनने में थोड़ा उल्टा नहीं लगता? क्या भीतर जाने के लिए बाहरी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है पर है नहीं। इन बाहरी उपकरणों को टेक्नोलॉजी की तरह समझिए। टेक्नोलॉजी? हाँ, जैसे आपको किसी से बात करने के लिए जो आपसे हजारों मील दूर है, एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है। सही। वो फोन बातचीत का जरिया है, बातचीत खुद नहीं। उसी तरह मंत्र, यंत्र और दूसरी तकनीकें हमारे बिखरे हुए मन और ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने के उपकरण हैं। अच्छा। वो मन को शांत करते हैं ताकि हम भीतर की आवाज सुन सकें। वो बाहरी चाबियां हैं जो भीतर के ताले को खोलती हैं। तो अंतिम लक्ष्य हमेशा भीतर पहुंचना ही है? हमेशा। समझ गया। ये बाहरी औजार सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं ताकि हम अंदर के शोर को कम कर सकें। तो इस आंतरिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? उस शक्ति को जगाकर क्या करना है? इसका अंतिम लक्ष्य है मिलन। उस जागी हुई व्यक्तिगत शक्ति
यानी शक्ति का, सार्वभौमिक चेतना यानी शिव के साथ फिर से एक हो जाना। वाह, ये अपनी सीमित पहचान, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इन सब से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक ब्रह्मांडीय प्रकृति को पहचानने की प्रक्रिया है, मतलब उस लहर का ये महसूस करना कि वो अलग नहीं। बल्कि पूरे समंदर का ही हिस्सा है। वाह, इसी को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा जीवन चल रहा है। लेख में इसे पंचकृत्य कहा गया है, यानी 5 मौलिक ब्रह्मांडीय क्रियाएं। बिल्कुल। ये सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के जीवन चक्र को भी नियंत्रित करती हैं। हाँ, मैं इनके नाम बताता हूँ। पहला है सृष्टि यानी क्रिएशन, क्रिएशन, फिर स्थिति मेंटेनेंस, सही, संहार डिस्ट्रक्शन, और फिर जो 2 है, तिरोधान कंसीलमेंट, और अनुग्रह, रेवलेशन। उसका खत्म हो जाना। हाँ, ये तो जीवन के मूल चरण लगते हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। बिल्कुल। जैसे कोई स्टार्टअप शुरू होता है, वो हो गई सृष्टि। हाँ। वो कुछ साल बाजार में टिका रहता है, वो हो गई स्थिति। और फिर या तो किसी बड़ी कंपनी में मिल जाता है या बंद हो जाता है, संहार। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। ये चक्र हर जगह है। एक विचार का जन्म होता है, सृष्टि, वो कुछ देर हमारे मन में रहता है और हम उस पर काम करते हैं, स्थिति, और फिर या तो वो पूरा हो जाता है या हम उसे छोड़ देते हैं, संहार। एकदम, ये चक्र लगातार हर पल हर स्तर पर चलता रहता है। तो अगर मैं आपकी बात सही समझा तो संहार का मतलब सिर्फ तबाही या कुछ बुरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पुरानी आदतों या विचारों को छोड़ना भी है ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। जैसे मोबाइल में ओल्ड फाइल्स डिलीट करना ताकि नए ऐप्स इंस्टॉल हो सके। एकदम सही। संहार के बिना नई सृष्टि संभव ही नहीं है। पतझड़ में जब तक पुराने पत्ते नहीं झड़ते, वसंत में नए पत्ते नहीं आ सकते। सही बात है। तो ये तीनों मिलकर एक रचनात्मक चक्र बनाते हैं। लेकिन जो अगले 2 हैं, वो इस दर्शन को एक असाधारण गहराई देते हैं। हाँ, तिरोधान और अनुग्रह, ये शब्द ही बहुत गहरे लगते हैं। इनका क्या मतलब है? चलिए तिरोधान से शुरू करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है छिपाओ या पर्दा डालना। पर्दा डालना। हाँ, ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो वास्तविकता पर पर्दा डालती है। ये हमें चीजों को उनके असली रूप में देखने से रोकती है। ये ब्रह्मांडीय अज्ञान या माया का सिद्धांत है। एक मिनट, ये जो तिरोधान का विचार है कि ब्रह्मांड जानबूझकर हमसे सच्चाई छिपाता है, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। जैसे हम सब एक कॉस्मिक मैट्रिक्स में जी रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि सच क्या है। क्या इसे ऐसे ही समझना चाहिए? आपका सोचना बिल्कुल सही दिशा में है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय भूल भुलैया है। तिरोधान वो शक्ति है जो हमें हमारी असली पहचान, हमारी शिव प्रकृति को भुला देती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर है, ये मन है, ये छोटी सी पहचान है। तो ये वो पर्दा है जो लहर को ये यकीन दिलाता है कि वो समंदर से अलग और अकेली है। बिल्कुल। हमारे जीवन में हमारा अहंकार, हमारी गहरी आदतें, हमारे डर, ये सब तिरोधान के ही छोटे छोटे रूप हैं। तो ब्रह्मांड सिर्फ चीजों को बनाता, चलाता और मिटाता ही नहीं बल्कि वो सच्चाई को छिपाता भी है। हाँ। तो फिर इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और यहीं पर 5वीं और सबसे सुंदर क्रिया आती है, अनुग्रह। अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, या वो क्षण जब वो पर्दा हटता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। अच्छा। ये आत्मज्ञान या सत्य के रहस्योद्घाटन का क्षण है। ये वो यूरेका मोमेंट है जब सालों से उलझी कोई पहेली अचानक सुलझ जाती है। ये वो पल है जब हम तिरोधान के भ्रम से बाहर निकलते हैं और अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानते हैं। ये एक तरह की जागरूकता है। तो मतलब ये सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं है। जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर घंटों से अटके होते हैं और अचानक से दिमाग में बत्ती जलती है, हाँ। तो क्या वो भी एक छोटा सा तिरोधान और अनुग्रह का चक्र है जो हमारे दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल। पहले हम भ्रम में थे, वो था तिरोधान, और फिर अचानक सब कुछ साफ हो गया, वो है अनुग्रह। आपने इस दर्शन के सार को पकड़ लिया है। यही है। वाह। तंत्र कहता है कि ये 5 क्रियाएं हर पल हमारे भीतर हो रही हैं। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। ठीक है। जो भी सुन रहे हैं बस एक सांस लीजिए। सांस अंदर लीजिए। ये सृष्टि है। उसे एक पल के लिए रोकिए। ये स्थिति है। और अब उसे पूरी तरह बाहर छोड़ दीजिए। ये संहार है। और तिरोधान और अनुग्रह। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये भूल जाना कि ये सांस आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ रही है, ये तिरोधान है। अच्छा। और इस बात के प्रति जागरूक हो जाना, इस क्षण को पूरी तरह महसूस करना, यही अनुग्रह है। बस कमाल है। आपने अभी अभी पंचकृत को पूरा किया। आपने एक सांस में पूरे ब्रह्मांड की नकल की। ये इतना ही सरल है और इतना ही गहरा। ये तो सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो अगर ये 5 काम लगातार चल रहे हैं तो एक इंसान के तौर पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमें बस इस चक्र में बहते रहना है या इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है? हाँ। तंत्र के अनुसार लक्ष्य इस चक्र से लड़ना या भागना नहीं है, बल्कि इसे समझना और इसमें महारत हासिल करना है। महारत हासिल करना। हाँ। एक साधक इन क्रियाओं को अपने भीतर जागरूक होकर देखता है। वो देखता है कि कैसे उसका मन नई धारणाएं बनाता है, यानी सृष्टि, उन पर टिका रहता है, स्थिति, और फिर उन्हें छोड़ता है, संहार, और सबसे महत्वपूर्ण वो तिरोधान के उस पर्दे को पहचानता है, वो अज्ञान, वो अहंकार जो उसे सत्य से दूर रखता है। और फिर साधना के माध्यम से वो अनुग्रह के उन क्षणों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है जिससे वो पर्दा धीरे धीरे हटता जाए।
ये तो वाकई एक पूरी जीवन पद्धति है। चलिए, तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हमने शुरुआत की तंत्र के मूल विचार से कि ये पूरा ब्रह्मांड शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा का एक जीवंत नृत्य है, एक स्पंद है। हाँ, एक स्पंद। फिर हमने ये जाना कि यही ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे अंदर भी एक सोए हुए रूप में मौजूद है और तंत्र साधना का मकसद उस आंतरिक शक्ति को जगाकर सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलाना है। और अंत में हमने पंचकृत्य के नक्शे को समझा। सृष्टि, स्थिति, संहार ये जीवन का चक्र है, लेकिन तिरोधान और अनुग्रह यानी छिपाना और प्रकट करना, वो गहरी शक्तियां हैं जो हमारे अज्ञान और ज्ञान की यात्रा को परिभाषित करती हैं। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी जो सीधे स्रोत से ही उठता है। बताइए। तिरोधान और अनुग्रह का ये चक्र सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये बहुत व्यक्तिगत है। अगर ब्रह्मांड का स्वभाव ही छिपाने और फिर प्रकट करने का है, तो ये हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी समझ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तिरोधान की स्थिति में हैं? अच्छा सवाल है। कौन सी ऐसी सच्चाइयां हैं जिन पर हमारे डर, हमारी आदतों या हमारी कंडीशनिंग का पर्दा पड़ा हुआ है और जो शायद किसी अनुग्रह के क्षण की, किसी रहस्योद्घाटन की, किसी जागृति की प्रतीक्षा कर रही हैं? ये सवाल मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी।